मुसलमानों और यहूदियों के बीच बहुत सारी समानताएं हैं। इनफैक्ट ये जो 2000 साल है, मेरा ख्याल है इसमें मुसलमानों और यहूदियों का वैसा संघर्ष कभी नहीं हुआ जैसा यहूदियों और ईसाइयों का हुआ होगा। या फिर जो हम एक वॉर देखते हैं लंबी मुसलमानों और ईसाइयों के बीच में जो हुई है सन 1000 में, और वहाँ सब लगातार चल रही है वो जो होली वॉर है। फिर ये क्या हुआ और कब हुआ कि मुसलमान और यहूदी जो आज हम संघर्ष देख रहे हैं इतना चरम पर पहुंचा है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये एक दूसरे के दुश्मन कैसे शुरू बन गए? ये बहुत अच्छा सवाल है और ये कहानी भी बहुत दिलचस्प है। ये कारण है। देखिए, मामला ये है कि आप जब तक के तो यहूदियों के जितने पैगंबर हैं, किसी एक पैगंबर को भी अलग ना हटाइए। तो यहूदी जिसको भी पैगंबर मानते हैं, अगर मुसलमान उसको पैगंबर ना माने तो वो मुसलमान ही नहीं हो सकता। बिल्कुल। आप यहूदियों के सारे पैगंबरों को पैगंबर का दर्जा दिए बगैर मुसलमान हो ही नहीं सकते। उसी तरह से ईसाइयों के जितने भी पैगंबर हैं, उसमें से किसी एक को भी आप नहीं छोड़ सकते। जितने ईसाइयों के पैगंबर हैं वो सब मुसलमानों के भी पैगंबर हैं। तो एक तो ये कितनी बड़ी समानता हो गई। दूसरी बात ये कि जब 1492 में स्पेन में से यहूदियों को देश निकाला दिया गया, तो जिस भौगोलिक क्षेत्र में उनको पनाह मिली वो था उत्तरी अफ्रीका के देश जो कि मेडिटेरेनियन सी की कोस्ट लाइन पर हैं, जिसके लिए हम अम्ब्रेला टर्म यूज करते हैं, मगरिब। यानी कि अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर चलें तो वो देश हैं मिस्र, लिबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, और इसके अलावा आपका मिडिल ईस्ट यानी कि वेस्ट एशिया, जहां पर उस्मानी तुर्कों का शासन था। तो इस मुस्लिम क्षेत्र में उनको पनाह मिली। और उस्मानी तुर्कों की सल्तनत में तो यहूदी खूब फले फूले, बड़े बड़े ओहदों पे फायज रहे। ऑटोमन्स के वक्त, जी। यानी कि पैक्ट ऑफ उमर के मुताबिक तो कोई किसी यहूदी को इसकी इजाजत नहीं थी कि वो किसी मुसलमान को अपना गुलाम रखे। लेकिन ये तो शासक के हाथ में है कि वो किस लॉ को इम्प्लीमेंट करे और किसको इम्प्लीमेंट ना करे।